ये अपना माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को, ये वायर है, इस वायर का अपने माप निकालेंगे। तो इस ITI DK सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जो बार स्किल टेस्ट में बार बार पूछे जाने वाले प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रैक्टिकल और लेके आए हैं आपके लिए कि माइक्रोमीटर से वायर की साइज कैसे मापी जाती है, और दूसरा इसी में रहेगा अपना कि वायर गेज से वायर की साइज कैसे मापें। तो ये प्रैक्टिकल भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन माइक्रोमीटर से भी आपको वायर की साइज मापना सिखाएंगे और वायर गेज से भी वायर की साइज मापना सिखाएंगे। तो ये तो है अपने पास माइक्रोमीटर और ये वायर गेज। माइक्रोमीटर का उपयोग कैसे किया जाता है, माइक्रोमीटर से वायर की साइज कैसे मापी जाती है, वो आज हम इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको सिखाएंगे। वायर गेज और माइक्रोमीटर का यूज। तो पहले अपन इस माइक्रोमीटर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि माइक्रोमीटर का कौन कौन सा भाग है, कौन से भाग का क्या काम है, इस पर कितनी स्केल पैमाना होता है, उसके बारे में अपन सर्किट डायग्राम के माध्यम से पहले समझेंगे। उसके बाद में आपको प्रैक्टिकली वायर का, ये वायर है एल्यूमिनियम का, इसकी साइज निकाल कर बताएंगे कि कितने mm का ये वायर है। तो आज के इस प्रैक्टिकल में अपन माइक्रोमीटर के बारे में चर्चा करेंगे और माइक्रोमीटर से वायर का गेज निकालकर आपको बताएंगे कि ये कितने mm का वायर है, कितने SWG का वायर है। SWG अपना स्टैंडर्ड वायर गेज को बोलते हैं। इसकी SWG की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज। अपने स्टैंडर्ड वायर गेज से भी वायर का माप निकालेंगे, और यह है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से भी अपन वायर का माप निकाल कर बताएंगे आपको। पहले अपने इस माइक्रोमीटर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक मापक यंत्र होता है जो वायर की साइज को मापता है। सूक्ष्म मापक यंत्र है ये। इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे इधर से चलते हैं अपने, तो ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं रेचिट। दूसरा भाग होता है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं थिम्बल। ये होता है इसका भाग का नाम थिम्बल। अगला भाग होता है बेरल, इसको बोलते हैं अपन बेरल। उसके बाद में अगला भाग आएगा, यहां आता है इसका लोकनट। लोकनट के बाद में आता है स्पेंडल, ये होता है स्पेंडल। और उसके बाद में आगे होता है ये एनविल, इसको बोलते हैं एनविल। और जो बाकी ये भाग बचा हुआ है इसको बोलते हैं अपने फ्रेम। जो ये फ्रेम होती है इस पर इसका माप लिखा होता है। ये तो होता है लीस्ट काउंट माप। माप है 0.01। ये इसका मिनिमम माप है कि 0.01 mm का भी ये माप निकाल सकता है माइक्रोमीटर की सहायता से। ये होता है इसका मैक्सिमम, अधिकतम मान। 0 से 25 mm तक के वायर की ये साइज माप सकता है। अब ये जो फ्रेम होती है ये कास्ट स्टील की बनाई जाती है, जबकि ये इसके अंदर ये जो एनविल लगा होता है, एनविल और स्पेंडल के आगे एक टिप लगाई जाती है, वो होती है कार्बाइड। कार्बाइड की टिप क्यों लगाई जाती है कि ये अपन कोई भी वायर का माप लेते हैं बार बार, तो ये टिप घिसती नहीं है। ये टिप तो होती है कार्बाइड की, फ्रेम होती है कास्ट स्टील की एल्यूमिनियम का, ये होता है निकिल क्रोमियम का। निकिल क्रोमियम धातु का रेचिट, थिम्बल, बेरल, ये जो पार्ट्स होता है ये होता है निकिल क्रोमियम का। जो टिप होती है ये होती है कार्बाइड की, जो फ्रेम होती है ये होती है कास्ट स्टील। अब आपको इस वायर का, किसी वायर का आपको माप निकालना हो तो इसमें ये जो एनविल होता है ये तो फिक्स होता है, और ये जो स्पेंडल होता है ये होता है वेरिएबल। अपन इस थिम्बल को घुमाएंगे तो ये एनविल आगे पीछे खिसकेगा, और मान लो कि ये वायर है, वायर को यहां फिक्स कर दिया, थिम्बल को खिसकाकर, थिम्बल को घुमाकर, और उसके बाद में ये फिक्स मापने आ जाता है, तो लॉक नट के माध्यम से इसको अपने फिक्स कर देते हैं। अब देखो ये भाग होता है, इस पर इसका माप लिखा होता है। इसका माप 3 स्टेप में लिया जाता है।
पहला तो ये जो बेरल है ना, बेरल के ऊपर ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं डेटम लाइन, बीच वाली लाइन को बोलते हैं डेटम लाइन। इस लाइन पर इसका मैक्सिमम मान लिखा होता है, 0 से लेकर 25 mm तक इसका माप लिखा होता है। और एक ये जो लाइन है, ये प्रत्येक लाइन 1 mm के बाद में, प्रत्येक लाइन की सीमा क्या है 1 mm। और डेटम लाइन के नीचे भी जो ये लाइन है, ये है 1 mm का आधा हिस्सा। तो 1 mm का आधा हिस्सा होता है 0.50 mm। उसके बाद में ये जो भाग है थिम्बल, इस पर भी ये लाइन होती है माप की, इसका साइज होता है 0.1, मतलब 1 mm का 10वां हिस्सा। आ गई बात समझ में? ये है 1 mm का 10वां हिस्सा। डेटम लाइन के ऊपर तो प्रत्येक लाइन का माप होगा 1 mm, डेटम लाइन के नीचे जो लाइन होती है उसका माप होता है 0.50 mm। और बाकी जो थिम्बल पर होता है ना, ये 1 mm का भी 10वां हिस्सा होता है, मतलब 0.1। अब आपको माप 3 स्टेप में लेना है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। पहले लेंगे अपने इसका माप, मान लो कि ये थिम्बल यहां 10 के ऊपर आ रहा है, 10 के ऊपर, तो फर्स्ट माप होगा इसका 10 एम। आ गया बात समझ में? अगर 10 के बाद में ये 10.5 mm पर है, फिर 11 हो गया, फिर 11.5 mm, फिर 12, फिर 12.5 mm। अगर आपको डेटम लाइन से नीचे वाली अगर लाइन दिख रही है 10 के बाद में, अगर दिख रही है, मान लो कि एक लाइन दिख रही है अपने को, तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे 0.50 उतार लेंगे। अब इस पर माप होता है 0 से 50, 0 से 50, 1 2 3 4 5 ऐसे लगभग लास्ट होता है इसमें 50। अब मान लो कि ये आपके पास 20 आ रहा है, इस लाइन के समांतर में मान लो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो आगे 20 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 0.20। अब इस वायर का माप क्या होगा, डेटम लाइन के ऊपर वाले माप को प्लस डेटम लाइन के नीचे वाले माप को तो अपने डायरेक्ट जोड़ देंगे, जैसे 10 से प्लस 0.5। अब ये 20 आ रहा, तो 20 को 0.1 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया मान, 20 आ गया। तो 10 से प्लस 0.50 प्लस 0.20, तो इसका माप हो गया, ये टोटल जुड़ जाएंगी, तो इसका हो गया 10 से 0.7 mm। ये इस वायर का माप हो जाता है। इस सर्किट डायग्राम, इस चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे। और अब आपको इस माइक्रोमीटर के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। यह है माइक्रोमीटर, यह होता है इसका रेचिट, ये होता है थिम्बल, थिम्बल से आगे निकलते हैं तो है बेरल, बेरल से आगे निकलते हैं तो यह है लोकनट, लोकनट से आगे निकलते हैं यह है स्पेंडल, और यह है एनविल। अब ये दिखाते हैं आपको इस वायर का माप निकालकर लेके आओ। यह अपना माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को ये वायर है, इस वायर का अपने माप निकालेंगे, तो इससे एनविल और स्पेंडल के बीच में इस वायर को लगा लेंगे, फिर अपने थिम्बल को घुमाएंगे, थिम्बल को घुमाने तक जहां तक ये घूम जाता, अब ये घूम गया लास्ट। अब इसको और टाइट करना हो तो रेचिट को घुमाएंगे, रेचिट से आवाज आएगी। अगर रेचिट से कट कट की आवाज आने लग जाती है, ये रेचिट है, इससे इसकी आवाज आने लग जाती है, तो मान लेना कि ये टाइट हो चुका है। फिर ये लॉक नट है, इस लॉक नट को अपने लगा देंगे, ये फिक्स मान हो गया। तो अब आपको देखना है जो ये लिफ्ट काउंट है ना, लिफ्ट काउंट मान कितना है इसका 0.01। अब ये है डेटम लाइन, ये डेटम लाइन है, इसके ऊपर वाला माप तो ये तो mm में 1 2 3 mm से ये 0.50 mm, इसके दो भाग है, 1 mm को दो भागों में डिवाइड कर दिया, और ये है 1 mm का 10वां हिस्सा। तो कितने माप हो गए, कितनी स्टेप हो गई, ये डेटम लाइन से ऊपर वाली 1, डेटम लाइन से नीचे वाली 2, और ये 3। तो अपने एक कागज में लिखते हैं स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। अब डेटम लाइन से ऊपर वाली माप देखो आप, कितना mm दिख रहा है आपको, देखो मैं दिखाता हूं। कितना आ रहा है 1 और 2,
अब तीसरी नहीं दिख रही अपने को। अगर देखो इसको अपन थोड़ा लूज करते हैं तो फिर तीसरी दिखेगी, तीसरी एमएम की लाइन, ये तीसरी एमएम की लाइन होगी। जब तक अपने को कौन सी दिख रही है, 2 दिख रही है, ठीक है, ये अधिकतम मान हो गया। तो इसका फर्स्ट में तो क्या लिखना है स्टेप में, 2 mm। सेकंड स्टेप में देखो अपने को डेड वाली भी दिख रही है, 0.5 वाली भी दिख रही है, डेड वाली भी दिख रही है और 2.5 वाली भी दिख रही है, नीचे भी दिख रही है ना एक लाइन। इसका मतलब हो गया 0.50। अब थर्ड पे देखो ये कितने पे आ रही है, 40 पर। तो 40 को 0.01 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मान आ जाएगा इसका, 0.40। अब टोटल मान कितना होगा इसका थर्ड स्टेप में, ये है, ये फर्स्ट स्टेप का माप, ये 2 डेटम लाइन से ऊपर वाला माप, ये डेटम लाइन से नीचे वाला माप, और ये थर्ड है थिम्बल वाला माप। तो इसका माप आ गया 2 + 0.50 + 0.40। तो 2.50 और 40 मतलब 2.90 mm। 2.90 mm का ये वायर है। कितने mm का है, 2.90 mm का। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन करते हैं वायर गेज से, वायर गेज से वायर का माप कैसे किया जाता है। यह है वायर गेज। वायर गेज का माप होता है 1 नंबर से 36 नंबर तक। इसमें खांचे कटे होते हैं। जो सबसे बड़ा खांचा होता है वो 1 नंबर से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा खांचा होता है वो लास्ट 36 नंबर का खांचा है। ये 36 नंबर का खांचा, इधर देखो ये तो है 36 नंबर का खांचा, और 1 नंबर का ये है सबसे बड़ा खांचा, ये 1 नंबर का है। ये बिल्कुल साधारण प्रोसेस है, सामान्य प्रोसेस है इसे मापना। अब ये वायर अपने पास एल्यूमिनियम का वायर है, इसका अपने को गेज निकालना हो तो ये खांचे कटे होते हैं ना, जिस खांचे में ये आसानी से घुस जाए और बाहर निकल जाए उसी गेज का ये वायर होगा। अब ये इसमें तो लूज है थोड़ा, इसमें आसानी से जा रहा है, आगे वाले में देखेंगे तो इसमें नहीं जा रहा है। तो ये कितने नंबर का हुआ, कितने नंबर का ये खांचा, ये है 12 नंबर। ये वायर 12 नंबर गेज का है। और माइक्रोमीटर से इसका शुद्ध मान कितना आया था, 2.90 mm। ये mm में तो 2.90 mm का है, और गेज में मापे तो इसका माप है 12 गेज। 12 गेज में 2.95, इसमें इसका माप आ रहा है 2.95 नहीं 64। यह है 12 नंबर में देखो 2.64 mm का है। तो वायर गेज में थोड़ी त्रुटि हो सकती है, जबकि माइक्रोमीटर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है। शुद्ध माप अपन माइक्रोमीटर से निकाल सकते हैं और वायर गेज से अपने लगभग माप निकल जाता है। बाकी वायर का सही साइज अपन माइक्रोमीटर से निकाल सकते हैं। तो आज हम इस प्रैक्टिकल में आपको वायर गेज और माइक्रोमीटर का उपयोग करना सिखाया है। आशा करते हैं आप इस प्रैक्टिकल में संपूर्ण सक्षम हो गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।